जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ राकेश यादव और आप देख रहे हैं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर राकेश यादव। तो आज के वीडियो में जो है सो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है सो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में बहुत बार इसे पूछा गया है। यहाँ नहीं बल्कि इसे गेट के एग्ज़ाम में भी एसआर फ्लिप फ्लॉप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप को सॉल्व करने के लिए हमें जो है सो 4 कंडीशंस को ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे उस ट्रूथ टेबल को यूज करके, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सिटेशन टेबल बनाएंगे और स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो चलो हम एक एक करके सारी चीज़ को जानते हैं। तो ट्रूथ टेबल की जब भी बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रूथ टेबल कैसे होता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल जब हम लिखेंगे तो एस आर क्या है, मेरा इनपुट है, ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, क्यू एन प्लस वन और क्यू एन प्लस वन का बार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको आप जानते होंगे कि ये कितना 2 बीट का है। तो 2 बीट का कंडीशन किस तरह से बनेगा, 00011011। अब ये ध्यान रखना कि जब 00 होगा तो क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल में 00 पर होल्ड करता है, मतलब क्यू एन होगा और क्यू एन बार होगा। 01 पर क्या करेगा, रीसेट करेगा, मतलब जो 01 पर 0 होगा क्यू एन प्लस वन का वैल्यू, और 10 पर क्या करेगा, सेट करेगा, मतलब 1 हो जाएगा। 11 पर क्या करेगा, इनवैलिड करेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, देखो हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या करते हैं कि क्यू एन प्लस वन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एस आर, इसमें जो हम 3 बीट को लेके बनाते हैं। एस आर और क्यू एन जो है सो इनपुट है और हमें क्यू एन प्लस वन का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको 3 बीट का जो है सो कंडीशंस पूरा आना चाहिए कि 0 से लेकर 7 तक कैसे इसको हम लिखते हैं बाइनरी में। तो सिंपल है कि 000 हो जाएगा, 1 के लिए 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 हो जाएगा। अब अगर यदि ये आप लोग नहीं जानते कि बाइनरी को कैसे लिखें, तो आप याद कर सकते हो कि 0 का 000 होता है, 1 का 001 होता है। इस तरह से भी देख सकते हो मल्टीप्लाई करके कि देखो आप पावर जो होता है ना कि 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, मतलब 8421 के फॉर्मूला में बिठा के आप कर सकते हो। अगर यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अब देखना है कि देखो कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में मेरा क्या हो रहा है कि जब 00 होगा तो 00 पर क्या करेगा, मतलब होल्ड करेगा, तो 0 का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब 00 होगा तो जो क्यू एन का वैल्यू है वही क्यू एन प्लस वन का वैल्यू होगा, ठीक है। 00 तो जो क्यू एन का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। लेकिन जब 01 होगा मतलब से रीसेट करेगा, रीसेट मतलब यानी कि जो 0 का वैल्यू है, जो 0 है वही यहाँ ये 0 होगा। यहाँ पर 01 तो फिर से रीसेट किया, मतलब जो 0 है पहले 0 है तो वही वैल्यू क्या होगा, क्यू एन प्लस वन का होगा। और अगर यदि 10 होगा तो सेट करेगा, मतलब सिर्फ 1 हो जाएगा। 10 पर फिर से 1 होगा, और जब 11 होगा तो क्या होगा, इनवैलिड होगा। देखिए यहाँ लिख दिए, जब 11 होगा तो इनवैलिड होगा, मतलब डोंट केयर कंडीशन होगा। फिर से 11 है तो यहाँ इनवैलिड है, मतलब डोंट केयर कंडीशन। अब जब हमें देखना, हमें लेना किसको है, आप लोग पढ़े होंगे मिनिमाइजेशन, तो सिंपल है कि जहाँ पर 1 है उसको लेना है, क्यू एन प्लस वन का वैल्यू एस आर क्यू एन। तो समेशंस ऑफ एम मीन टर्म में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखो यहाँ 4 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है, 1 4 5 ले लिए। और डोंट केयर कंडीशंस में आपका क्या है, 6 और 7, तो 6 और 7 को हम डोंट केयर कंडीशन में ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी हम लोग देखेंगे मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे। अब इसका हम लोग देखेंगे इक्वेशंस कैसे बनता है, सो चीज़, ठीक है। तो देखो जब इक्वेशंस की बात आती है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल है कि आपको जो है सो के मैप से क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। के मैप से कैसे मिनिमाइज होगा, तो सिंपल है, देखो एस आर क्यू एन 3 वेरिएबल का है, तो इसलिए एस इधर होगा और इधर 2 वेरिएबल चल जाएगा, आर क्यू एन। 0100 यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी इसमें होता है, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ग्रे कोड पर बेस होता है। आपको पता है कि के मैप जो है सो ग्रे कोड पर बेस होता है, इसलिए 0001 1110 में हो जाता है 01। तो एस बार एस, ये क्या हो जाएगा इसमें, आर बार क्यू एन बार, आर बार क्यू एन, आर क्यू एन और आर क्यू एन बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है। तो सारे देखो उसमें वैल्यू क्या आया था, 1 आया था 1 पर,
4 5 और डोंट केयर था 6 7। तो देखो ए जो है सो एक यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा आपका एक क्वाड बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक बन गया और एक इधर जो है सो आपका पेयर बन जाएगा। ठीक है, इधर पेयर बन गया तो इसमें एक क्वाड हो गया, ये पेयर हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं Qn+1 जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो इस क्वाड का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या है एस है तो इसका वैल्यू एस होगा। लेकिन इस पेयर के लिए जो वैल्यू है, पेयर के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल है भाई कि देखो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो इसके लिए जो है सो सिंपल है कि आर बार प्लस क्यू एन हो जाएगा, यानी कि एस प्लस आर बार क्यू एन जो है सो एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा Qn+1 का वैल्यू वो एस प्लस आर बार क्यू एन हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही ईजी है एक्सिटेशन टेबल। एक्सिटेशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है। तो एक्सिटेशन टेबल की बात करें तो इसमें जो है इनपुट दिया रहेगा Qn+1 और इसमें एस आर का वैल्यू फाइंड करना है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सिंपल होता है क्या, देखो जब 0 0 होगा तो 0 क्रॉस होगा, ये याद कर लेना। इसका ट्री मतलब ये उससे सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए थोड़ा बताइए देते हैं कि कैसे क्या किए। देखो इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जाना है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या करना होगा कि देखना है कि देखो 0 0 0 0 इसमें कितना है, 2 को है 0 0, ठीक है। तो 0 2 0 0 2 0 इसमें देखना है एस का वैल्यू कितना है, तो देखो एस का वैल्यू तो 0 है, मतलब दोनों की जगह पर कितना है 0 है, तो एस का वैल्यू 0 होगा। लेकिन आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर 1 है, मतलब आर का वैल्यू यहाँ 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सो ये कंफर्म नहीं है कि वैल्यू क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डोंट केयर कंडीशन आ गया। इसलिए इसी तरह से आप लोग भी इसमें सारी चीज़ को कर सकते हो। एक पॉइंट हम बता दिए। अब नेक्स्ट सिंपल है कि या तो इसको आध भी रख सकते हो, 0 1 हो तो 1 0 हो जाएगा, 1 0 पर 0 1 होगा और 1 1 पर क्रॉस 0 होगा। आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो। देखो पॉइंट यही रहना चाहिए 0 1 0 क्रॉस 0 1 0 क्रॉस, ठीक है। यहाँ जो है हम वही पॉइंट लिख दिए थे कि एस विल बी बट एस विल बी 0 बट आर मे बी 0 और 1, मतलब वही एस जो है सो 0 होगा लेकिन आर जो है सो 0 भी हो सकता है 1 हो सकता है, इसलिए क्रॉस हो गया। और इसी तरह से सारे को हम 2 2 पॉइंट करके इस तरह से किए हैं, ठीक है। बिल्कुल ही ईजी था। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5। आप लोग जो है सो फिगर हम नहीं बनाए थे, जो कि फिगर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है क्योंकि 6 नंबर में पूछेगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर यदि 16 मार्क्स में पूछे तो मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा इसका फिगर, आप लोग बना सकते हो। अब बात करते हैं हम स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम में क्या होता है, देखो स्टेट डायग्राम दो ये तरह से होगा, एक 0 1, ठीक है। तो 0 से 0 होगा तो एस का देखो अब इससे वैल्यू लेना 0 to 0, तो 0 to 0 में एस का वैल्यू कितना है 0 है, आर का वैल्यू कितना है भाई क्रॉस है तो क्रॉस दे देंगे। फिर 0 से 1 जब जाएंगे 0 से 1 तो एस का वैल्यू कितना है 1, आर का वैल्यू कितना है 0। उसके बाद क्या होगा, यानी कि 1 से 0, जब 1 से आप 0 जाइएगा मतलब यहाँ से यहाँ आ जाइएगा तो एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1। और जब 1 से 1 है तो क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्रॉस और आर का वैल्यू 0 है। और इस तरह से ये मेरा पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप का प्रॉब्लम पूरा समाप्त हुआ। बिल्कुल ही ईजी है दोस्तों, आप लोग जो है सो इसे प्रैक्टिस कीजिए एक बार। और ये जो है सो 100% से कि एग्ज़ाम में आने का इसका चांस है। तो आप लोग इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ सके और एग्ज़ाम में जो है सो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।